अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक के साथ फरीना सिद्दीकी। आज की गुफ्तगू थोड़ी सी स्पेशल है ईद के हवाले से, और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ डेडिकेटेड है मुस्लिम वेमेन को। हम मुसलमान औरतों की हैसियत से, स्पेशली मदर्स की हैसियत से, वी आर द ट्रू कैरियर्स ऑफ आवर दीन। हमारे सर पे जो ये कपड़ा बंधा है वो एक कपड़ा नहीं है, वो एक कमिटमेंट है। हमारे सर पे जो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, वो एक कपड़ा नहीं है, वो एक प्रॉपर अहद है, वो एक मुकम्मल अहद है अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और मैं आपको अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि हिजाब पहनने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी इज़्ज़त, कितना वक़ार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे अता किया है कि हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो अगर आप में से कोई भी ऐसी सिस्टर है जो स्ट्रगल कर रही है, जिस बात पे परेशान है कि मैं हिजाब पहनूं या ना पहनूं, उसको बरकरार रखूं या ना रखूं, मैं उनको कहूँगी सॉलिडारिटी सिस्टर्स, हैंग इन देयर, वे टुगेदर इंशाल्लाह। होल्ड ऑन टू योर हिजाब वेरी टाइट एंड अल्लाह's सपोर्ट एंड मर्सी इज़ फॉर यू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि मैं आज भी उन औरतों में से हूँ जो ये यकीन रखती हैं कि एक छोटी सी सिंपल मेहंदी जब हम ईद पे लगाते हैं, अगर उसको मेहंदी का रंग गहरा आता है तो आपका शौहर आपसे बहुत अच्छी तरह प्यार करता है। और एक और चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हमारी जो ऐसी हैं जो हमारी बच्चियों के नहीं पता, ज़िंदगी के लताफतें, ज़िंदगी की खूबसूरत कहावतें जो हम पाकिस्तान में या जहाँ पे भी हम उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी रहा करती है सुना करते थे, अपनी बच्चियों से शेयर कीजिए। हमारे बच्चे हमारे दीन को, हमारे सिंपल कल्चर को बहुत बोरिंग समझते हैं। तो एक माँ की हैसियत से हमारा काम है कि इस बोरिंग कल्चर को खूबसूरत बना के कैसे उनके सामने उजागर करें, और ये हमारा काम है कि हम उसको इंडियन कल्चर से कैसे बिल्कुल मुमताज़ करें। पाकिस्तानी कल्चर इस्लामिक कल्चर है और होना चाहिए, ठीक है। तो उनको बताइए कि क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुस्लिम कल्चर मुख्तलिफ दुनिया की कौमों की तरफ से आपको मिला है, लेकिन जो इस्लामिक रिवायात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नह ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने से ही हमको समझ आती हैं, ठीक है। तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी रवायात हैं, जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी अक़दार हैं, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और हमको पता होना चाहिए कि इन अक़दार को हमने आगे लेके कैसे चलना है। अगर हम और आप आज उनको आगे लेके नहीं चलेंगे, उनको उजागर नहीं करेंगे, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जुमे की सुन्नतें पूरी करना, ईद की सुन्नतें पूरी करना, अपने बच्चों को आदी बनाना कि देखो बेटा, ईद के दिन सुबह उठना है, बिल्कुल सही तरीके से जाके आपने शावर लेना है, ईद की सुन्नतें फॉलो करनी है, प्रॉपर कपड़े साफ़ सुथरे पहन के नमाज़ पढ़ना है। अगर जैसे अभी घर में नमाज़ पढ़ी तो घर में भी पूरे तरीके से नमाज का एहतमाम करना है। फिर मेहंदी लगानी है, ठीक है, दिल खुश करो, मेहंदी लगाओ, उस दिन हल्ला गुल्ला करो, खाओ पियो, खुद करो, खूब खूब सब कुछ अच्छा करो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईदैन जो है, दोनों ईदें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है, हमारी तरफ बहुत बड़ा इनाम है। तो इस इनाम को अपने बच्चों को सिखाइए, बताइए कि कितना स्पेशल है। क्योंकि कोई बच्चा ये ना कहे आई लव क्रिसमस, मुझे क्रिसमस पसंद है क्योंकि उसमें गिफ्ट्स मिलते हैं, उसमें ये सब होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम क्रिसमस की तकलीद करें, वो फॉलो करें जो क्रिसमस पे किया जाता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बताइए कि ईद क्या है और क्यों है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अपनी अक़दार को, अपनी रवायात को खूबसूरत बना के अपने बच्चों के सामने पेश कीजिए, और बहुत ज़्यादा फ़ख्र के साथ पेश कीजिए, ताकि आपका बच्चा चाहे आज सिर्फ सुन रहा है, मुंह बना रहा है, नाराज़ हो रहा है, लेकिन कल को उसे याद ज़रूर रहेगा कि माँ ने क्या कहा था, ठीक है। और एक और बात, अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे तैयार कीजिए इस चीज़ के लिए कि हम उस कौम की औरतें हैं जिसमें आज भी औरतें इस बात को 101% पूरे मनोअन के साथ मानती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के थ्रू मर्द को एक लेवल अप दिया है, क्योंकि उसको जिम्मेदारियों का बेपनाह बोझ लाद दिया गया है, और अल्लाह ताला की तरफ से नो क्वेश्चन, नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, एब्सोल्युटली नो डिसोबीडियंस, ठीक है। तो अपनी बच्चियों को ये बताइए कि बेटा, ये जो स्टूपिड वेस्टर्न फेमिनिज्म है, ये हम लोगों को करप्ट करेगा, क्योंकि इस्लाम में फेमिनिज्म की गुंजाइश ही नहीं है। फेमिनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो औरतों को अपने राइट्स के लिए लड़नी पड़ी है और पड़ती रहती है, लेकिन इस्लाम तो आपको राइट्स देता है ना। लेकिन अगर मुसलमान अपने राइट्स एक दूसरे से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, या अपनी औरतों के राइट्स खुद मारते हैं, तो फिर वो इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रहे ना। जो मुसलमान एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, मर्द या औरत, अगर वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए अपने दीन को अपनाता है, तो वो कभी भी औरतों के राइट्स को ब्रीच नहीं करेगा, कभी भी औरतों के हुकूक को नहीं मारेगा। तो फिर फेमिनिज्म की ज़रूरत ही कहाँ रह जाती है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, आर यू अ फेमिनिस्ट? मैं उनको साफ बताती हूँ, नो, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा विमेन राइट्स की बात की कुरान की रूह से।
سب سے زیادہ رائٹس کی بات کی اپنی سیرہ سے دکھا کے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سے انہوں نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کیا تلقین کی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرو. تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی اسٹوپڈ فیمنزم کو فالو کرنے کی جو مجھے بتا رہا ہے کہ میرا رائٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر کو وہ سروس نہیں دینی جو اس کا حق نہیں ہے. کیوں اس فضول قسم کی بحث میں ہم نے پڑھنا ہے؟ کیوں ہم نے اس فضول قسم کی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے جس کا ہم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں؟ ہاں، اگر آپ کا شوہر یا آپ کے گھر کا کوئی بھی مرد آپ کے رائٹس کو ابیوز کرتا ہے تو آپ کا یہ دینی حق ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو نرمی کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، لیکن بالکل فرم لہجے کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ہے، آپ اس سے باز آ جائیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ the minute your husband shouts for whatever reason at you or says something abnormal to you, you call 911. You call victim support services. No. لیکن ابیوز کو کبھی برداشت نہیں کرنا ہے. تو there are extremes in both ways. تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کیسے ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اور کیسے ان چیزوں کو آپ نے بیلنسنگ ایکٹ کے ساتھ اپنانا ہے. کیونکہ یاد رکھیے، عورت معاشرے کی معمار ہے، عورت قوم کی معمار ہے. اور اگر عورت وہ معمار، جو وہ مزدور جو اینٹ چن کے ایک گھر بناتی ہے اور پھر اس کے بعد معاشرہ اس کی وجہ سے اسٹرانگ بنتا ہے، اگر عورت نے آج ہمت ہار دی تو اور ویسٹرن آئیڈیالوجی کے اندر وہ دھہ گئی، تو پھر کون ہوگا جو ہماری امت کو بچائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب صرف میں اور آپ ہیں اور ہمارا کردار ہے. ایک چھوٹی سی بات کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیا. آج ہماری ہم ٹاک کیونکہ عید اسپیشل ہے تو زیادہ لمبی ہے. انشاءاللہ میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گی اور میرا نیکسٹ ٹاپک بہت ایکسائٹنگ ہے، اگین اباؤٹ ویمن. اسٹے ٹیون. لائک اور سبسکرائب کرنا اس یوٹیوب کو نہیں بھولیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاک کسی کے کام آ سکتی ہے. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. contact@farinasiddiqui.ca پہ مجھے ای میل ضرور بھیجیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عید مبارک.